जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी का पता लगाइए, अब पता लगाकर आ करके राम जी को बताइए बस। हनुमान जी ने कपियों से कहा कि मैं जा रहा हूं पता लगाने, जब तक पता लगाकर वापस ना आ जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। क्यों? हनुमान जी चाहते हैं कि हम पता लगाकर आवें और जब सभी लोग मिल करके जाकर राम जी को बताएंगे तो कहा जाएगा कि सभी कपियों ने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले जब तक मैं आ न जाऊं आप जाइए मत यहां से। हनुमान जी कहते कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मुझे हर्ष हो रहा है। इतना कह के समुद्र के किनारे एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर। हनुमान जी छलांग लगाकर उस पर चढ़ गए और बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। जाने से पहले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार हनुमान जय घोष किए, समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। मैनाक पर्वत जल से बाहर निकले और हनुमान जी से बोली आप राम जी के दूत हैं, राम कार्य करने जा रहे हैं। उड़ते उड़ते हे बजरंग बली आप थक गए होंगे, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूँ, मेरे ऊपर थोड़ी देर उतर करके विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले रुकिए, पिताजी का मित्र पिता जैसा होता है, मैं पहले आपको प्रणाम करता हूँ। हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन्हा प्रणाम, और बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी बोले जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। मैनाक को प्रणाम करके हनुमान जी महाराज चले। आपको बताऊं जब हनुमान जी सुंदर पर्वत से छलांग लगाए ना, एक सिद्धांत हम और आप पढ़े हैं, लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को हम और आप सभी लोग पढ़े हैं। कहा गया है कि न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन का खोज किया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमको पढ़ाया गया कि न्यूटन ने लिखा इसको।
लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, न्यूटन को छोड़िए, न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिख कर गए सिद्धांत। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी जब सुंदर पर्वत से छलांग लगाए तो उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। देवताओं को लगा कि जिस प्रकार हम लोगों को रावण मारा है हनुमान जी को भी मारेगा, तो हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा आई और हनुमान जी के सन्मुख आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगी है, कहा थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, राम जी का कार्य करके मैं अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा। बोले नहीं अभी खाऊंगी तुरंत। हनुमान जी बोले इतने भूख लगी तो मुंह खोलो। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने 1 जोजन बड़ा शरीर बनाया। कितना बड़ा? 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया। सुरसा 1 जोजन की हुई तो हनुमान जी 2 जोजन, डबल। ये डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन चीन तुम बेसारा, कपितन चीन तुम बेसारा, 16 जो जन मुख ते भयऊ, 16 जो जन मुख ते भयऊ, पवन सुत पद सभयऊ, पवन सुत पद सभयऊ, जस जस सुरसा पदन आसुदून कपि रूप दिखावा, आसुदून कपि रूप दिखावा, सतयो जन तेरी आनंद के धारा, सतयो जन तेरी आनंद के धारा, अखिल गुरु गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। सुरसा 4 जोजन की हुई तो हनुमान जी बोलिए बोलिए 8 जोजन। सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 50 तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का रूप बनाकर मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, अंतर चले सुमेरे नरहरि, अंतर चले सुमेरे नरहरि, आमलक्ष्मी कनिष्ठनि, आमलक्ष्मी कनिष्ठनि, सोका चरस मोहिनी हरि, सोका चरस मोहिनी हरि, जान नहीं मत सत मोरा मोरा जहान, जान नहीं मरब सख मोरा मोरा जैसे हनुमान जी छोटा रूप बना करके लंका के मुख्य द्वार से लंका में प्रवेश प्रारंभ किए, उसी मुख्य द्वार पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है, पता है आपको नाम? जोर से बोलिए। लंकिनी। क्या नाम था उसका? राक्षसी है ये, लंका के मुख्य द्वार पर विराजमान है, पकड़ पकड़ के खा जाती है। अंधेरे में भी तुम केवल चोर को खाती हो, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा स्वयं का राजा है, उसको तो नहीं खाई तुम। हमको खाने की बात करती हो। खाना है तो कभी आम ट्राई किया है तुमने? आम खाओगी? आम? लंकिनी बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन होता है। बोलिए पानर तुम लंका में राम का नाम नहीं ले सकते, आम क्या होता है? आम? हनुमान जी बोले खाओगी? हनुमान लंकिनी बोले खिलाओ। देखते समझ गए कि अवश्य किसी भगत जी का घर है, लेकिन भगत जी का घर है ये समस्या नहीं है, लंका में भगत जी का घर कहां से आ गया ये समस्या है।
जो राक्षसों की नगरी है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। इस सज्जन राक्षसों के बीच में कहाँ से आ गए? अभी हनुमान जी मन में तर्क कर ही रहे थे, उसी समय विभीषण जी महाराज जग गए। कौन जग गया? विभीषण जी। और विभीषण जी जगने के बाद राम राम बोले। क्या बोले? राम राम। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सजन चीन्हा। जैसे राम राम बोले हनुमान जी गदगद हो गए। सोचने लगे भाई तो अपने भगवान वाले भगत हैं, ये तो अपनी पार्टी के आदमी हैं। देखिए विभीषण जी राम राम बोले तो हनुमान जी को अच्छा लगा। हनुमान जी सोचे मैं भी राम राम बोलूंगा तो विभीषण जी को अच्छा लगेगा। ये प्रसंग कहता है कि धरती के किसी भी कोने में जाइएगा आपको कोई न कोई भगवान का भक्त अवश्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भगत से मिलना है तो उसके पहले स्वयं को भगत होना आवश्यक है, क्योंकि बिना भगत बने भगत हमको मिलने वाले नहीं है। चुंबक देखिए, चुंबक बोलिए, चुंबक को नीचे मिट्टी में घुमाइएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पीछे 2 लोगों को राम जी का प्रसादी दे के आया हूँ। यदि कुशलता पूछनी है तो उनकी जाके पूछिए, मैं तो एकदम आनंद में हूँ। विभीषण जी सोची इतना निडर, तब पूछे कि तुम हरे दासन महको, क्या आप भगवान के किन्हीं भक्तों में से कोई एक है, या कहीं स्वयं राम जी तो आप नहीं आ गए मेरा उद्धार करने के लिए प्रभु? हनुमान जी देखिए तो गलत दिशा में जाने लगे। हनुमान जी बोले मैं राम जी नहीं हूँ, मैं राम जी का दूत हूँ। तब हनुमंत कही सब राम कथा निजना, सुनत जुगल तन पुलक मन, भजन सुमेरी गुण गान। हनुमान जी ने पूरी राम जी की कथा सुनाई, अपना नाम बताया और कहा मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। विभीषण जी बड़े प्रसन्न हुए, देखियो नयन राम कर दूता। बोले हनुमान जी बोले अच्छा ये बताइए विभीषण जी, मैं एक रात से घूम रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ राक्षस सब क्या क्या न जाने खा रहे हैं, इन राक्षसों के बीच में आप कैसे रहते हैं? विभीषण जी बोले जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, जिमी दस नन महू जीभ बिचारी। विभीषण जी अपने को क्या बोले? राक्षसों को क्या बोले? दांत। अब दर्शन करिए हनुमान जी ज्ञानी नामक गण्यम कैसे है। हनुमान जी सोचने लगे विभीषण जी जीभ है, राक्षस सब दांत है। मान लीजिए किसी को कोई गाली दे दे तो गाली किसने दिया? जीभ ने। किसने दिया? सुनने वाले क्रोध आया तो मुक्का बनाया, मारा मुंह पर एक मुक्का, तो टूटा कौन? बोला था जीभ ने, टूट गया दांत। हनुमान जी सोचे जिह्वा काम करती है, दांत टूट जाते हैं, उसी प्रकार विभीषण जी को यदि अपनी पार्टी में मिला लेंगे हम तो विभीषण जी काम करेंगे और ये सभी राक्षस रूपी दांत भर भरा करके टूट जाएंगे। बस बस इनको अपनी गोद में मिलाना। हनुमान जी ने भगवान का स्वभाव बताया विभीषण जी को और कहा विभीषण जी मैं सीता मैया से मिलने आया हूँ, कहाँ है माँ? विभीषण जी ने युक्ति बताई कैसे वहां तक पहुंचा जाए। हनुमान जी वही छोटा रूप बना करके अशोक वाटिका में गए। जिस अशोक के वृक्ष के नीचे मेरी माँ बैठी थी उसी के ऊपर पत्तों के पीछे छिप के हनुमान जी बैठ गए। मन में विचार करने लगे क्या करूं, कैसे माँ से मिलूं, दिन है अभी तो सभी लोग यहाँ पर हैं। अभी उसी समय हनुमान जी सोच ही रहे थे तब तक रावण आ